हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी जो स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम इसी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। उसके सारे पार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क में पूछा जाता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 4 मार्क सिक्योर करने में आपको हेल्प करता है। क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं तो ये भी बहुत ईजी होंगे। थोड़ी सी ट्रिक्स होती है इन्हें अटेम्प्ट करने की, हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है और किस तरह से फ्रेम आउट करना है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, इसलिए हम इसे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू की तरह रफ वर्क करके सिर्फ आंसर यहाँ पर नहीं लिखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 15 इज द मीन ऑफ 27, 23, x minus 4, x plus 4, 15, 3 and 7, so find the value of x। तो सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं। तो हमें नंबर दिए गए हैं 27, 23, x minus 4, x plus 4, 15, 3 and 7। ये है हमारे दिए हुए नंबर्स। साथ में हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है इसका मीन। नहीं, हमें मीन भी दिया है। देखिए मीन कितना दिया है, हमें मीन दिया है कि मीन इसका 15 है। चलिए, तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास नंबर्स है, मेरे पास मीन है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। यानी यहाँ पर जो ये छोटे छोटे में x दिया हुआ है, इस x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मीन क्या होता है। मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने पढ़ा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो जो ये मीन का फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। चलिए, मीन मेरे पास है 15 और यहाँ पर सम जो है वो हम इसमें से निकालेंगे। +3 + 7 अपॉन यहाँ पर हम क्या रखेंगे। देखिए ये एक ही नंबर है, हम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर है 15, तो 7 का मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हम ये सारे नंबर्स को ऐड ऑन कर लेंगे। सबसे पहले मेरा ये जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास x में कितना बचेगा, x में बचेगा हमारे पास 2x। फिर यहाँ पर आते हैं हम ऐड करने की प्रोसेस में। तो 7 + 3 10, 20 + 20 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 75। तो यहाँ पर आ गया 75। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 105। तो कुछ इस तरह से हमारी एक्सप्रेशन आई, जिसमें से हम x को एक साइड में रखेंगे और नंबर्स को एक साइड ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास बचेगा 0 और 3। तो 2x = 30। तो x = 30/2, जहाँ से हमारा x आ जाएगा 15। तो हमने क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन क्या था, मीन दिया है, नंबर्स दिए हैं, पर इन नंबर में कुछ वैल्यू अननोन है जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम की जगह पर सारे नंबर्स ऐड करके रखेंगे, x को एज इट इज़ रहने देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करके लिखेंगे, और हम अपने फॉर्मूले में से जो हमें चाहिए, यानी हमें चाहिए थी x की वैल्यू, उसे हम आसानी से निकाल लेंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर एंड 20√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सेम क्वेश्चन मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंसेस पढ़ाते वक्त डिस्कस किया है, फिर भी हम इसे यहाँ पर एक बार और देखेंगे जिससे हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए।
हमने जो पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस में उसका हमें रिविजन भी हो जाए। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंसेस में हम ट्रायंगुलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, टावर की हाइट है 20 मीटर। अब टावर की लेंथ क्या दी है हमें, टावर की लेंथ ऑफ द यानी लेंथ ऑफ द शैडो कितनी है, वो है 20√3 मीटर। तो चलिए मैं अगर फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से फिगर आ जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ ना कि टावर इस साइड पर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये टावर है AB तो उन्होंने इसकी हाइट बोली 20 मीटर। शैडो यानी ग्राउंड पर ही पड़ रही होगी, तो ये जो शैडो है इसकी लेंथ उन्होंने हमें बताई है 20√3 मीटर। हमें क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, हमें निकालने को कहा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी हमें ये थीटा निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि थीटा कैसे निकालेंगे। ये थीटा निकालने के लिए मैंने आपको बोला है ये है P, थीटा के सामने वाली साइड होती है P और थीटा के नीचे बैक साइड हो गई B। तो यानी हमारे पास रेशियो है P/B और मैं P/B को यानी हम P/B को क्या कहते हैं, tan थीटा। तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC। थीटा हमें नहीं पता है, यही तो हम निकालने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हमें P और B दोनों पता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20/20√3। जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा, 20 से 20 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ बच जाएगा 1/√3। ये हमारा tan थीटा के बराबर है। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो इसलिए हमारा थीटा क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करने वाली वैल्यू, यानी हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे पूछ रहा था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने सिंपली क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने वैल्यूज़ पुटअप किए तो हमें अंदाज़ा हो गया हम कौन सा रेशियो लेंगे। फिर उस रेशियो को लेकर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और एट लास्ट हमें थीटा मिल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है क्योंकि मीन से ही आया है। तो आप देख सकते हैं मीन से हमें कितने क्वेश्चन मिले, एक ही पार्ट में हमें 2 क्वेश्चंस मिले हैं। तो अगर हम मीन यानी स्टैटिक्स डेटा हैंडलिंग को तैयार करके जाते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है मीन ऑफ द वेट्स ऑफ 10 men इज 45.65 kg एंड वी हैव टू फाइंड द सम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें नंबर दिया है, मीन दिया है और हमें सम निकालना है। आपको पता है कि हमारे फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती है, 3 में से 2 पता है तो हम एक को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाएगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, हमें मीन भी दिया था, हमें वैल्यूज़ भी दी थी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी दी थी, पर इस बार हमें सम पूरा पूरा निकालना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें मीन दिया हुआ है 45.65 kg और हमें नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने दिए हैं, 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर मीन का फॉर्मूला लिखें तो हमारे लिए सिंपली मीन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, किसका, ऑब्जर्वेशन का, करेक्ट। इस फॉर्मूले से तो हम बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाया था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू सबसे पहले मीन की वैल्यू 45 नहीं है, यहाँ पर रखनी है ना हमें, तो 45.65 इज इक्वल टू 10 और सम मुझे नहीं पता, मैं सम को सम ही रखूँगी। आप यहाँ पर इसे कैपिटल S A B C D X मान सकते हैं, पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट द वैल्यू बी X। ओके, चलिए तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, बिकॉज हम सम इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा बिकॉज ये नीचे डिवाइड में था।
जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा हमारा सम आ जाएगा 456.5। तो हमारा सम किस में आ गया 456.5 kg। और हमें कुछ और निकालना भी नहीं था, हमें तो सिर्फ सम निकालना था, जो हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो ही चीज़ें चाहिए हमें, सिर्फ नंबर, किस चीज़ की क्वांटिटी दी गई है वो पता करना है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये हमें जानना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है एक इक्वेशन दी है और हमें बताना है अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द अननोन नंबर। ये क्वेश्चन भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं, पर फिर भी हम इसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन दी है हमें, 2x² - 5x + k = 0। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये दे दी गई है और हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन में रूट्स अगर इक्वल हैं तो इस k की वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि रूट्स आर इक्वल रूट्स। तो आपको पता है ना, फॉर इक्वल रूट्स व्हाट वी हैव टू डू, हम बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पे a b c क्या है, a है 2, b है -5 और c बेचारा k है जिसे हमें फाइंड आउट भी करना है। चलिए, तो b की जगह हम -5 रखेंगे, यानी -5 का स्क्वायर। 4 a की जगह रखेंगे 2 और c की जगह रखेंगे k। जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 25 - 8k = 0। तो यहाँ 8k = 25। तो k कितना आ गया, बोलिए, k आ गया हमारा 25/8। तो ये हो गया हमारा 25/8 और हमने अपने k की यानी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को कर लिया है फाइंड आउट। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। हमें अगर इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट पता है, मीन का फॉर्मूला पता है, और साथ ही साथ अगर हमें जो हमारा क्वेश्चन अगर सपोज करिए हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहा है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कौन सा रेशियो लगाते हैं, अगर हम ये देख पा रहे हैं तो हम इन कुछ क्वेश्चंस को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारा एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि हम पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस को और कैसे लिखेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस को वॉच आउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट आउट। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो लिंक आपको शो हो रहा है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।